चलो, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक, बैक ईयर क्वेश्चन आप देखोगे वहां मिलेगा। तत्सम तद्भव पूछेगा, देशज विदेशज पूछेगा, अरबी तुर्की फारसी शब्द पूछेगा, है ना। आल्पिन किस भाषा का शब्द है, गलीचा किस भाषा से आया हुआ है, ठीक है। घृत का या घृणा का तद्भव क्या होगा, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको पूछे जाएंगे। ठीक, कुछ दिन बाद क्लास को मैं बोलूंगा यार वहाँ डिजिटल बोर्ड हम लगवाओ करके, क्योंकि आप लोगों को उसमें ना 4 क्लास उसमें कम लगेगा, इसमें सब चीज़ लिखना पड़ रहा है ना। उसमें पीपीटी ऑलरेडी मेरे पास बना हुआ है, तो उससे फास्ट हो जाएगा। एक एक चीज़ को मैं लिख के बताता हूँ, टाइम लग जाता है। और अपठित गद्यांश वगैरह सब है ना, लेखन है, पठन है, वो सब इस चारों स्किल है, उसके लिए डिजिटल बोर्ड चाहिए। बात करूँगा मैं, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्लास को ट्रांसफ़र करने से। हाँ, सबसे पहले बताओ कोई डाउट? हाँ हाँ, जो स्त्रीलिंग जो पुल्लिंग का अपवाद है इसमें आ जाएगा, इसमें का अपवाद उसमें चला जाएगा। अपवाद है, मैं बताया ना, हर नियम में अपवाद मिले, जितना नियम है उससे कहीं ज़्यादा अपवाद है, तो उसका और कोई तोड़ नहीं है। लिंग का आज तक उसमें कोई ट्रिक फ्रिक कुछ नहीं है, बशर्ते बस उसको आंख मूंद के पढ़ते जाओ। 2 बार आंख मूंद के पढ़ने के बाद तीसरे बार आंख खोलना, उसको बाद फिर थोड़ा सा उसको चिंतन मनन करना, और चौथी 5वीं बार जब पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा। बस वही एक उपाय है, ठीक है। और आशीष कोई डाउट? सच में, कसम से? सूट क्या है लग रहा है यार, हैं? ऐसा क्या? यही जो प्रेरणा है ना, आने का मन नहीं था, आ गया, यही सिलेक्शन दिलाएगा। मैं सही बता रहा हूँ, यही डेडिकेशन चाहिए, ठीक है। कब है संभावित पेपर आप लोगों का? हैं? कल की बैठक में सर कोई अच्छा, परमिशन 17 महाविद्यालय के लिए सर, उसमें दिया हुआ है। अच्छा, महाविद्यालय के लिए दिया है। महाविद्यालय के लिए क्या? कक्षा के लिए 17 महाविद्यालय पूरा सर। अच्छा, नया खुल रहा है उसके लिए? हाँ हाँ, शिक्षक भर्ती के लिए अभी ठंडे बस्ते में है, लेकिन आप लोग तैयारी करते रहो। देखो घोषित हो चुका है ना, और जरा भी शिथिलता नहीं आने देना है अपनी तैयारी में, क्योंकि जब कल के डेट में घोषित हो जाएगा ना फिर मौका नहीं मिलेगा, ठीक। और ये जीवन मरण का मामला है, बेरोजगार रहना कैसी पीड़ा आदमी झेलता है ये तो जान ही रहे हो, ठीक। तो उस चीज़ को ना थोड़ा से भी अपने को ढीला नहीं करना है, ठीक। चलो आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करते हैं अपन, ये टॉपिक है तत्सम तद्भव, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन देखेंगे देशज विदेशज, पूरा एक उसका फाइल बनाया हुआ है, लेकिन वही है पीपीटी है नहीं यहाँ पर, मतलब डिजिटल बोर्ड चाहिए था, वही बात नहीं, देखेंगे अपन, प्रयास करेंगे। चलो अब यहाँ पर देखो 2 प्रकार के हमारे पास शब्द हैं, है ना। तो जब पहली हम बात करेंगे तत्सम की, तो तत्सम जो शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। कैसे? तत् प्लस सम, ठीक है ना। अब यहाँ पर तत् का अर्थ होता है उसी, और सम का अर्थ होता है के समान। अब दोनों को अपन जब एक साथ मिला देंगे तो तत्सम का अर्थ हो जाता है उसी के समान, ठीक है ना। अब उसी के समान मतलब किसके समान? तो जिस भाषा से ये शब्द लिए गए हैं उस भाषा के समान, अर्थात संस्कृत के शब्द के समान, ठीक है ना। हिंदी भाषा का आविष्कार या जन्म या उत्पत्ति कहाँ से हुई है? अपन देखें तो कहीं न कहीं संस्कृत से चली आ रही है। लौकिक वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, खड़ी बोली, अवहट, देन हिंदी। तो हिंदी कहीं न कहीं कहाँ से गई है, या कहाँ से उसके मूल जो विचार हैं, कॉन्सेप्ट हैं, व्याकरण है, वो सब कहाँ से आया है? संस्कृत से। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों आज भी हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, उन तमाम शब्दों को हम एक शब्द में क्या कहते हैं? तत्सम। और यही हो गया इसकी परिभाषा, उसी के समान। किसके समान? संस्कृत के समान। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, एज इट, जैसे संस्कृत में प्रयोग होता है वैसे ही, ठीक। तो अब यहाँ पर इसको लिख लो, तत्सम उसी के समान, और फिर लिखना यहाँ पर परिभाषा, ठीक है। थोड़ा सा परिभाषा और व्याख्या बहुत जरूरी है, इससे चीजें क्या होती है? क्लियर होती है,
ठीक है ना।